नमस्कार। न्यूज नेट यूपी यूके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके मंदिरों को क्षति पहुंचाई जा रही है, महिलाओं और बच्चों के साथ जो बदसलूकी हो रही है, उसके बाद लगातार जो है सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर ये कब थमेगा। और इसी के चलते देश भर में देखिए कोने कोने में हम प्रदर्शन देख रहे हैं और हस्तक्षेप करने की मांग जो है वो तमाम लोगों की तरफ से कही जा रही है कि भारत सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और कोई जो कदम है वो यहाँ पर उठाए ताकि जो वहाँ के हिंदू हैं वो सुरक्षित यहाँ पर हो सके। इस बीच आपको बता दें कि जो विदेश सचिव हैं वो वहां पर पहुंचे, ढाका पहुंचे और उन्होंने मुखर होकर यहाँ पर अपनी बात रखी, जिसके बाद जो है बांग्लादेश के विदेश सचिव की तरफ से भी बयान सामने आया, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन साथ ही साथ शेख हसीना ने जो अशांति बांग्लादेश में इस वक्त देखने को मिल रही है उसका मास्टरमाइंड यूनुस खान को बता दिया है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा में मेरे साथ गौरव जुड़ेंगे और उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि इन जो हालात है वो तो हम सब वाकिफ हैं ही, लेकिन दिनों दिन ये हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच लगातार मांग उठ रही है देश के कोने कोने से कि प्रदर्शन करते हुए ये विरोध किया जताया जा रहा है कि जो हिंदू हैं उनके लिए आखिर कोई कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से। हालांकि ढाका पहुंचे विदेश सचिव, उन्होंने कोशिश भी की बात करने की, लेकिन उससे उलट ही बांग्लादेश के सचिव का सामने बयान आता है। वो मीडिया, भारतीय मीडिया को ही सवालों के घेरे में खड़ा करते नजर आ रहे हैं। और देखिए यूनुस खान को लेकर शेख हसीना ने भी सीधे तौर पर उन्हें मास्टरमाइंड बता दिया इस अशांति का। देखिए, जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, जब से शेख हसीना भारत आई हैं, उसके बाद ये पहला मौका था जब इस स्तर की मीटिंग भारत और बांग्लादेश के बीच हुई। भारत के विदेश सचिव बांग्लादेश पहुंचे थे। आपने देखा होगा ये किसी से भी छिपा नहीं है। लगातार बांग्लादेश की तरफ से बयानबाजी किया जा रहा है कि भारतीय मीडिया की तरफ से दुष्प्रचार किया जा रहा है, वहाँ जो चीजें हो रही हैं उसको नहीं दिखाई जा रही है, बल्कि एक तरह के नैरेटिव सेट करके और वो हिंदुस्तान में नैरेटिव सेट किया जा रहा है और पूरे विश्व भर में फैलाया जा रहा है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक है, चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, उनके उन पे तमाम तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं। लेकिन देखिए, जिस प्रकार की तस्वीरें बांग्लादेश से आ रही हैं वो किसी से छिपी नहीं है। लगातार जो इस्कॉन टेम्पल के, चाहे वो धर्मगुरु हो, चाहे वो चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी हो, उसके बाद लगातार जिस प्रकार से हिंदू सड़कों पे आए, उसके बाद लगातार जो उनके खिलाफ अत्याचार की जा रही है। आपने याद होगा कि जिस प्रकार से हिंदुओं का कत्लेआम शुरू हो गया है, जो जिहादी एक सरकार वहां गई। आपको याद होगा कि जब यूनुस खान ने अंतरिम सरकार की कमान अपने हाथों में लिया था, तो उन्होंने कहा था कि 2-3 महीने के अंदर ही हम जल्द ही यहाँ पे एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे, उसके बाद नई सरकार बनाएंगे। लेकिन जिस प्रकार की उस समय से स्थिति बनी हुई है बांग्लादेश में, ऐसा दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है कि जल्द ही बांग्लादेश के जो अंतिम सरकार के प्रमुख हैं मोहम्मद यूनुस, वो किसी प्रकार की चुनाव कराने के मूड में नजर आ रहे हैं। हालांकि 20 जनवरी के बाद में भी बांग्लादेश में स्थिति थोड़ी कमोबेश बदलती हुई नजर आएगी, क्योंकि वहां डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। उसके बाद क्या रुख होता है बांग्लादेश का, ये देखना भी बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि लेकिन अगर हम देखें, क्योंकि विदेश सचिव की हम बात कर रहे हैं, वो ढाका पहुंचे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें बताया कि किस तरह से इस मुद्दे को उठाया गया, बांग्लादेश में जो हो रहा है वहाँ के विदेश सचिव को उससे वाकिफ कराने की कोशिश की गई। लेकिन ठीक उसी के बाद हम देखते हैं बांग्लादेश के जो सचिव है वो आगे आते हैं और आक्रामक रुख वो कहीं ना कहीं अपनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, सिरे से इस बात को नकारा है कि ऐसी कोई स्थिति वहां पर नहीं है। इसको किस तरह से देखा जाए जो रवैया दिखाई पड़ा है? देखिए, ये रवैया कहीं न कहीं बांग्लादेश के बैकअप का है। उनकी ये भाषा बांग्लादेश नहीं बोल रहा है, ये भाषा वो देश बोल रही हैं जो इस वक्त जो इस्लामिक कंट्री के वो नेता बोल रहे हैं, जो उनके जिसके जो सरपरस्त बने हुए हैं इस वक्त बांग्लादेश के। आपने देखा होगा जिस प्रकार से ये वही बांग्लादेश है जो भारत के हाँ में हाँ मिलाता था और ना में ना मिलाता था। लेकिन आज देखिए वक्त कैसे बदल गया, सरकार तख्ता पलट हुई। जब शेख हसीना वहां प्रधानमंत्री हुआ करती थी, तो कैसे एक सौहार्दपूर्ण माहौल हुआ करता था, सहयोग की भावना और देखिए हुआ भारत करती का थी। अहम रोल रहा है, चाहे वो अर्थव्यवस्था के तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था के तौर पे बांग्लादेश के लगभग 80% अर्थव्यवस्था में भारत का डायरेक्ट रोल रहा है। लेकिन जिस तरीके से बीते दिनों हालात बदले और उसके बाद से राजनीतिक घटनाक्रम बदलने के बाद से जिस प्रकार से पूरी चीजें निकल कर सामने आई हैं, आपने देखा किस प्रकार से 1 घंटे के भीतर ही वहां के जो विदेश सचिव हैं, उन्होंने भारत के विदेश सचिव के तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत इतने भी आरोप थे या भारत जो भी चीजें कहा उसको निराधार बताते हुए उन्होंने कह दिया कि इस प्रकार का नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि जो भारत के विदेश सचिव थे, उन्होंने उन सारी मुद्दों से, उन सारे मामलों से वहां के विदेश सचिव को अवगत किया, लेकिन उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया कि हमारे वहां सभी धर्म के लोगों को
संभाव है। हमारे वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सभी जो और अल्पसंख्यक देखिए लोग विक्रम हैं। मिस्त्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कहीं ना कहीं उम्मीद जताई है कि विदेश सचिव इस बात को समझेंगे, बेशक वो सीधे से खारिज यहाँ पर कर रहे हो, लेकिन सीधे तौर पर हम देखें तो देश भर से भी आवाजें उठने लगी है, विरोध प्रदर्शन यहाँ पर गौरव हो रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि भारत का एक बड़ा रोल रहा है, चाहे अर्थव्यवस्था के तौर पर हम देखें या मतलब छोटी से छोटी चीजें जो है वो वहां पर ज्ञात होती थी। तो ऐसे में क्या यही वजह है कि अब भारत से ये आवाज उठ रही है अलग अलग संगठनों की तरफ से? हिंदू पक्ष ना है सिर्फ हिंदू पक्ष, बल्कि कई ऐसे मुस्लिम संगठन भी हैं जो आगे आ रहे हैं और कह रहे हैं कि वहां पर जो स्थिति है उसमें भारत सरकार को दखलंदाजी करनी चाहिए। तो क्या ऐसा कोई विकल्प आपको नजर आता है? देखिए, इस वक्त के दौर में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। जिस हम्म। वक्त ये ऐसा वक्त है जिस वक्त लोग डेवलपमेंट की तरफ सोच रहे हैं, जिस वक्त लोग चीज़ों को संवारने की तरफ सोच रहे हैं, लेकिन एक ऐसा वक्त आ गया है कि इस वक्त चीज़ें बदलती हुई दिख रही हैं। आपने देखा होगा जिस प्रकार से इस वक्त पूरा, चाहे वो मिडिल ईस्ट की बात कर ले, चाहे वो एशिया यूरोप की जो वो कंट्री हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन की बात करें, किस प्रकार से इस वक्त पूरे विश्व में एक माहौल बना हुआ है युद्ध का। कहीं ना कहीं आपने देखा हो कि अभी हाल में ही सीरिया में किस प्रकार से तख्ता पलट हो गया। तो जिस प्रकार की इस वक्त कमोबेश स्थिति बनी हुई है सारे इस्लामिक देश में, कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश है वो एक बार फिर कट्टरपंथी की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। वो जो हालात उस देश के 70 के दशक में हुआ करते थे, कमोबेश उसी हालात में फिर से बांग्लादेश जाता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि अगर आपको याद होगा तो 1946 में डायरेक्ट एक्शन का जो कॉल मोहम्मद जिन्ना द्वारा लिया गया था, उसमें कई हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था। पूरा जो वो बंगाली वाला जो रीजन था, हुगली नदी, पूरा कत्लेआम, 5-6 हजार लोग की एक दिन में हिंदुओं की हत्या हो गई थी। तो कहीं ना कहीं जो देश भर के भारत के जो हिंदू संगठन है, चाहे वो मुस्लिम संगठन है, वो मानवता बस इस प्रकार का जुलूस निकाल रहे हैं, इस प्रकार से प्रतीकात्मक विरोध कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो मानवता है वो जिंदा रहे। उनको धर्म और विशेष वो चीजें अलग है कि धर्म, हिंदू धर्म के लोग हैं तो हिंदुओं को बचाने की एक प्रकार से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं मानवता भी है जिसको वजह से लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इनके प्रदर्शन का कितना प्रभाव पड़ता है ये देखना बड़ी बात होगी कि इसको किस प्रकार से बांग्लादेश लेता है। हालांकि जिस प्रकार से उसके रवैये नजर आ रहे हैं उससे तो कुछ और ही चीज नजर आ रही है। खैर यहाँ पर देखना होगा कि स्थिति जो है वो कब यहाँ पर थम पाएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है। हालांकि वहाँ के जो सरकार है वो सीधे तौर पर कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, भारतीय मीडिया पर जो है वो ठीकरा यहाँ पर फोड़ा जा रहा है। लेकिन इन तमाम स्थितियों के बीच देखिए कहीं ना कहीं शेख हसीना ने जहाँ एक तरफ यूनुस खान को इस पूरी शांति के लिए मास्टरमाइंड उनको करार दिया है, तो सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि अगर मैं सत्ता में वापसी करती हूँ तो उन्होंने 1971 या 70 की उन्होंने कहीं ना कहीं याद दिलाने की कोशिश यहाँ पर की है। बांग्लादेश की स्थिति से हम वाकिफ हैं, देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, मांग उठ रही है कि दखलंदाजी की जाए। और ढाका में जिस तरह से आज विदेश सचिव पहुंचे हैं, एक कोशिश, एक पहल भी की गई है कि वहां जो स्थिति है उस पर कहीं ना कहीं गौर फरमाने की जरूरत है। लेकिन हम देखते हैं कि बांग्लादेश के विदेश सचिव का जिस तरह से रिएक्शन आता है, इसकी किस तरह के मायने निकाले जाए और पूरी तमाम जो परिस्थितियां हैं उनको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जो वहाँ के जो विदेश सचिव जो बयान आया है, भारतीय विदेश सचिव के बयान के बाद, तो ये तो लगता है जो उल्टे चोर कोतवाल को डांटे वाला ये मतलब व्यवहार है। जैसे भारतीय विदेश सचिव वहाँ पे मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आनन फानन में वो भी अपना आयोजित करते हैं, और उन्होंने जो जितने भी बांग्लादेश पे आरोप लगाए जा रहे हैं, जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ अल्पसंख्यक और खासकर हिंदुओं के खिलाफ जो वहाँ हिंसा हो रही है, मंदिर को तोड़े जा रहे हैं, बलात्कार की घटनाएं आ रहे हैं, हत्याएं हो रही है, सुनियोजित तरीके से हत्याएं हो रही है। जो इस्कॉन के जो संत थे उनको गिरफ्तार किया गया, उनकी गिरफ्तारी के बाद जो अदालत में जब वो मामला जाता है, जब उनके सुनवाई के लिए जो पक्षकार वकील थे उन पे हमला होता है, जिस तरह से कारोबारियों पे हमले वहाँ हो रहे हैं, मतलब वहाँ पे जो एक तरह से है जो वहाँ का जो कट्टरपंथी जमात, और अगर शेख हसीना के शब्दों में बोले तो आतंकी ग्रुप जो है वो संगठित हो गया। और शेख हसीना जो बोलती है, शेख हसीना ये बोलती है वहाँ सुनियोजित तरीके से ये हत्याएं हो रही। तो और जो हिंदुओं के खिलाफ और अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो बांग्लादेश में आ रहा है, सिर्फ ये भारत नहीं बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आप देखिए 1 या 2 देशों को छोड़ के, जैसे पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, इन देशों को अगर आप छोड़ दें तो बाकी दुनिया के तमाम देशों की मीडिया में जो बांग्लादेश के ताजा हालात क्या हैं, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है, उनको किस तरह से उनका पे ये प्रेशर दिया जा रहा है। जैसे अगर मैं थोड़ा सा हार्ड लाइन पे अगर मैं इसे बोलूं तो जिस तरह में अभी जो आरोप लगाए जाते हैं, जो मुगल टाइम में हिंदुओं का जिस तरह से धर्मांतरण हुआ, या आप ये देखिए जो पाकिस्तान में जिस तरह से हिंदुओं के साथ
हो रहा है या हिंदुओं के साथ हुआ, जिस तरह से उनकी आबादी कम हो रही है और एकदम महफूज नहीं है, तो उस तरह के हालात बांग्लादेश में बन रहे हैं। जबकि बांग्लादेश को ये नहीं भूलना चाहिए जो भारत उसका सबसे भरोसामंद पड़ोसी है, और भारत ही एक ऐसा देश है जिससे कि पाकिस्तान का जन्म हुआ। अगर भारत नहीं होता तो शायद पाकिस्तान आज पैदा भी नहीं होता और नक्शे पे नहीं होता। बिल्कुल। तो कम से कम इतना तो लिहाज करना चाहिए। और ये देखिए, ये जो दौरा है अपने विदेश सचिव का, ये 5 अगस्त के बाद सबसे बड़ा इस तरह का कोई है। इसके बाद पहला कोई इस राजनयिक स्तर पे बातचीत हुआ है, और वो जाके अपने भारत की जो चिंताएं हैं वहां पे उन्होंने व्यक्त किया है। भारत बांग्लादेश के खिलाफ कभी भी कोई भी बड़ा सख्त एक्शन उठा सकता है, लेकिन चूंकि भारत की एक मजबूरी है जो अपने पड़ोसियों के साथ उसे बेहतर संबंध रखने, और चूंकि पूर्व में बांग्लादेश के साथ हमारे बहुत दोस्ताना संबंध रहे हैं, लेकिन मौजूद के आने के बाद 5 अगस्त के बाद क्या लग रहा है कि इन तमाम स्थितियों के बीच आपको क्या लगता है कि हालात कंट्रोल में हो पाएंगे? क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि बांग्लादेश के विदेश सचिव का जो रुख सामने आया है वो सिर्फ उनका नहीं है, उसके पीछे देखिए जी, इसमें जो इसका जो रुख है वो रुख आपको मैं अगर वैश्विक स्तर पर मैं देखूं तो मुझे लग रहा है जो इसका 20 जनवरी के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की गद्दी पे आते हैं, उसके बाद स्थितियां थोड़ी सी हालात वहां थोड़े बदलेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार आलोचना इस मसले पे कर चुके हैं। और ये कहा जाता है जो बांग्लादेश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है उसमें परोक्ष रूप से चीन और अमेरिका का भी हाथ है। तो उस लिहाज से देखने वाली बात होगी क्या, वैसे भारतीयों के लिए चिंता का विषय है। भारतीयों में काफी उबाल है, ना ही भारत में हिंदू में, बल्कि भारत में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो भी काफी निंदा करते नजर। बिल्कुल। तो देखिए बांग्लादेश में स्थिति जो है वो अभी आउट ऑफ कंट्रोल है, और देखिए उन तमाम मांगों के बीच विरोध प्रदर्शन के जरिए हो रहा है कि भारत सरकार इसमें दखल अंदाजी करे, कोई कदम उठाए ताकि जो वहाँ के अल्पसंख्यक के हिंदू हैं उनको भी बचाया जा सके, वो सुरक्षित हो सके। लेकिन देखिए दूसरी तरफ जब ढाका पहुंचते हैं भारतीय विदेश सचिव और एक सचिव स्तर की बातचीत करने की कोशिश होती है, तो वहां इस मुद्दे को उठाया जाता है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री की तरफ से बात कही जाती है कि इस मुद्दे को उठाया गया, अवगत कराया गया कि वहां किस तरह के हालात हैं। लेकिन देखिए उसके तुरंत ही बाद हम देखते हैं कि बांग्लादेश के जो विदेश सचिव हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं आनंद फानन में, और वो सीधे तौर पर इन तमाम स्थितियों से उन्होंने दरकिनार किया कि यहाँ पर ऐसी कोई स्थिति नहीं है, बल्कि भारतीय मीडिया की तरफ से सब कुछ दिखाया जा रहा है। लेकिन देखिए जहां पर आग होती है वहां चिंगारी से ही आग बनती है, और जाहिर तौर पर अब सवाल यही है कि आखिर वहां पर कब ये स्थितियां दुरुस्त होंगी, कब वहां पर जो हिंदू और अल्पसंख्यक हैं उन्हें सुरक्षित माहौल मिल सकेगा। इसी के साथ इस चर्चा पर यही विराम लगाएंगे, फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।